मेरी एम्पावर्ड फैबुलस फीमेल्स और उन्हें सपोर्ट करने वाले मार्वलस मेल्स। मेरे इस एड्रेसल से आपको शायद थोड़ा हिंट तो मिल ही गया होगा कि हवा का रुख किस तरफ है। आज के एपिसोड में हम बेस टच करेंगे वुमेनहुड से जुड़ी विजडम से और क्या मायने हैं फीमेल एनर्जी के हम सब की लाइफ में। और इस टॉपिक के बारे में हमें गाइड करने के लिए आज हमारे साथ हैं मिस स्वाति सूले। स्वाति जी एक इंटरनेशनली सर्टिफाइड इंटीग्रेटेड क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट और ट्रांसपर्सनल रिग्रेशन थेरेपिस्ट हैं। वे कई और थेरेप्यूटिक मोडालिटीज़ में ट्रेंड हैं और अपने वेंचर स्वमुक्ति वेलनेस के थ्रू ट्रेनिंग और मेंटरशिप प्रोग्राम्स ऑफर करती हैं। नोटवर्दी बात यह है कि स्वाति जी ने अपने करियर के 25 इयर्स तक आईटी सेक्टर में एमएनसीज के साथ काम किया, लेकिन लाइफ में कब गैस शिफ्ट हो जाएं किसे पता है। कॉर्पोरेट दुनिया को पीछे छोड़कर स्वाति जी ने मेंटल और इमोशनल हीलिंग के नोबल प्रोफेशन को गले लगा लिया। ये 1-on-1 सेशंस देती हैं और वर्कप्लेस के लिए ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्स्टलेशंस प्रोग्राम ऑफर करती हैं। और मेरे लिए पर्सनली सबसे इंटरेस्टिंग ऑफरिंग है इनका वूम विजडम प्रोग्राम, जिसके बेसिक आइडिया के बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। सो आई वेलकम स्वाति जी टू वन मोर एपिसोड ऑफ विस्परिंग विजडम। हेलो, नमस्ते। मैं हूं मोनल जैन और आप सुन रहे हैं मेरा पॉडकास्ट विस्परिंग विजडम, जिसमें हम लाइफ को थोड़ा बारीकी से समझकर उसे और भी खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं। विस्परिंग विजडम के इस एपिसोड में मैं आप सबको वेलकम करती हूँ। स्वाति जी नमस्ते एंड अ वार्म वेलकम टू द शो। नमस्ते मोनल जी, एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू शेयर सम विजडम व्हिच I might have with beautiful audience which you already have with you. Thank you so much. So स्वाति जी, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन मेरी क्यूरियोसिटी शांत करने के लिए है एंड आई एम श्योर आपका इंट्रोडक्शन सुनकर कई लिसनर्स भी जानने को इच्छुक होंगे। आपका इस लाइन ऑफ वर्क से जुड़ने का ट्रांसफॉर्मेशन वो कैसे हुआ? वॉज इट ग्रेजुअल? क्या आपका इंक्लिनेशन पहले से ही इन चीज़ों की तरफ था और आप खींचते ही गए टिल यू मेड द प्लंज, या कोई पर्टिकुलर लाइफ चेंजिंग सिचुएशन ने आपको लाइफ रीथिंक करने के लिए मजबूर किया? What I feel is it's a gradual. जब मैं कॉर्पोरेट में थी तो काफी चीजें ऑब्जर्व कर रही थी, बिहेवियर ऑब्जर्व कर रही थी, लोगों के रिएक्शंस, रिस्पॉन्सेस ऑब्जर्व कर रही थी, ना कि कॉर्पोरेट, इवन इन द पर्सनल लाइफ। तो धीरे धीरे ये समझ में आ रहा था कि कुछ तो है कि अपने भावनाओं को हम कैसे महसूस कर रहे हैं, हम कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, हम किसी को किस नजरिए से देखते हैं। यस, लेकिन एक चीज हो गई, एक ट्रांसफॉर्मेटिव इवेंट हैपेंड व्हिच आई वुड लाइक टू शेयर, जहां पे मैंने एक जस्ट 25 साल की छोटी सी उम्र में एक लड़की को अपनी माँ के साथ बात करते हुए देखा फोन पे, और 15 मिनट तक मैंने ये देखा कि वो कहाँ पे है, माहौल क्या है, कोई उसके देख रहा है। वो बहुत चिल्ला रही थी, रो रही थी, और हमने काफी कोशिश की उसके साथ थोड़ी देर, बट इट वॉज नॉट इन आवर कंट्रोल, कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन। और तभी इतना कुछ जाके महसूस हुआ कि अभी मुझे खुद को कुछ करना है, खुद को सीखना है, मेंटल और इमोशनल हेल्थ के बारे में मैं किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ। और इस तरीके से आई थिंक जस्ट इन 8 days आई वाज विद एका, इट इज अ इंटीग्रेटेड क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी इंस्टीट्यूट, और तब से लेके पीछे मुड़ के नहीं देखा है। तो जो होता है, कुछ इवेंट्स हो जाते हैं और आप कैसे महसूस करते हो आजू बाजू के दुनिया को, लोगों को देख के, वहां से अपनी जर्नी चालू हो जाती है। मेरी ये जर्नी कुछ ऐसी ही है। बिल्कुल, इट इज ग्रेजुअली बिल्डिंग अप। चीजें ऑफ कोर्स बैकग्राउंड में हो ही रही होती हैं, कई बार एक कैटलिस्ट इवेंट भी आ जाता है। यस सो नाइस टू नो दिस। आपके प्रोग्राम का टाइटल वूम विजडम है, अ मदर्स वूम या गर्भ, जिसमें हम सब 9 महीने तक नर्चर हुए हैं और फिर अपनी माँ को बड़ी तकलीफ देते हुए इस दुनिया में आए, और उसका सिग्निफिकेंस हम सब जानते हैं और मानते भी हैं।
विदाउट आवर मदर्स वूम नन ऑफ अस वुड बी हियर। और एक हम ये कहते हैं, ये हमारा मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट है कि हम आदि शक्ति, द मदर ऑफ क्रिएशन, उनकी वूम में हैं। सो दैट इज अ सिंबॉलिकल वूम। तो हमारा क्या कनेक्शन है और इस सिंबॉलिकल गर्भ से, और क्या रेलेवेंस है हमारी लाइफ में? वूम विजडम का जो कोर है वही यही है कि हम उससे कभी जुदा हुए ही नहीं है। हम बस भूल गए हैं कि आदि शक्ति से हम जुदा हो गए हैं। और कभी कभी हमें याद आता है, स्पेशली नवरात्रि। बिल्कुल। अभी हम सबने महसूस किया उसका प्रभाव, तो हम उससे कनेक्टेड है। लेकिन वूम विजडम प्रोग्राम का जो सिग्निफिकेंस है, जो कोर है, वो यही है कि बस जुड़े रहो। इट्स अ मिराकुलस जर्नी। और ये जो जर्नी है वो उससे भी कनेक्टेड है, आदि शक्ति से भी कनेक्टेड है, और अपनी भू माता से भी कनेक्टेड है। तो क्या होता है वो जर्नी में, क्या होता है, ये दोनों शक्तियों से हम कनेक्टेड कैसे रह सकते हैं? गर्भ से बाहर आए इसका मतलब ये नहीं है कि हम गर्भ से जुदा हो गए। राइट। मायने तो बिल्कुल है आदि शक्ति कैसे कनेक्ट होने के। तो ये प्रोग्राम का हाईलाइट इज दिस। एक्चुअली हम इंडिविजुअलिटी में इतना एब्जॉर्ब हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हम अभी भी कनेक्टेड हैं और हमारे रूट से उसी के अंदर सब कुछ इंटरवोवन है। यस। और आपने एक सेंटेंस यूज किया, माँ को परेशानी करके हम आते हैं। एक्चुअली मैं थोड़ा रिफ्रेश करूंगी। बिल्कुल। माँ को परेशानी नहीं है। आई थिंक बच्चा और माँ एक दूसरे से इतने ज्यादा जुड़े हुए होते हैं, वो बहुत सुंदर अनुभव है। लेकिन वो परेशानी तभी होती है जब भी माँ के आजू बाजू में परेशानी होती है। और उस वक्त जो परेशानी होती है वो ना कि सिर्फ माँ को होती है, वो गर्भ में होने वाले बच्चे को भी होती है, और उसका असर बहुत बहुत गहरा होता है। वूम के जो वुंड्स होते हैं। यस। और ये प्रोग्राम का सेकंड पार्ट, लेकिन सेकंड फीचर अगर मुझे बोलना है तो, हम क्या एक्सपीरियंस करके आए हैं वूम से, और हम अपने डीएनए में, अपने सेल्स में क्या लेके आए हैं, और इसका असर हमारे आज की जिंदगी में जहां कहीं भी है वो कितना गहरा हो रहा है। वेरी ट्रू। हम कब डिस्कनेक्ट हो जाते हैं ये सब आइडियाज से, रादर देन हम एक लेवल पे फिजिकली और मेंटली, साइकोलॉजिकली, स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं, लेकिन उसकी रिमेम्बरेंस जो नहीं है, वो रिमेम्बरेंस को ही वापस लाना है। बिल्कुल। एंड ऑल्सो हीलिंग ऑफ ऑल काइंड्स। हीलिंग ऑफ ऑल काइंड्स, इसमें एंसेस्ट्रल हीलिंग भी है, क्योंकि वूम में हम एंसेस्टर के डीएनए है ही। बिल्कुल। तो मदर साइड, फादर साइड, अपने ग्रैंड पेरेंट्स, उनका जो भी हुआ है वो सब अपने ऊपर असर कर रहा है। बिल्कुल। ऐसा कहते हैं ना, यू आर द एंसेस्टर टू योर फ्यूचर जनरेशन, सो लीव बिहाइंड अ वर्दी लेगेसी। बिल्कुल ब्यूटीफुल, जो आपने मोनल जी बोला बहुत ही सही है। तो हम अपने मैटरनल या वूम टू वूम लिनेज से कैसे कनेक्टेड हैं, थोड़ा और डीपली बताएंगे आप? आप पेड़ को देखेंगे, बस पेड़ ही है, तो रूट्स से जो पेड़ हुआ है, पेड़ के जो शाखाएं हैं, वो शाखाओं से फल फूल मिलते हैं। अपना फैमिली नेम इज अवर लीनिएज। राइट। और वहां से अभी जो खत पानी मिल रहा है वो पूरी जनरेशन को मिल रहा है। अभी वो खत पानी किस तरीके से है, इसमें दुख है या आनंद है, इसमें काफी सारे स्किल्स है या कहीं सारे स्किल्स हमने खोए हुए हैं। और वो क्यों खोए हुए हैं? क्योंकि हम, किसी ने किसी को परेशान किया, किसी ने बहुत गुस्से से कुछ बोल दिया। अभी वो इतने, जब हम गुस्से से बोलते हैं किसी को, फॉर एग्जाम्पल, मैं देख लूंगी तुम कैसे आगे बढ़ सकती हो, या मैं देख लूंगा कि तुम्हारा वंश कैसे आगे बढ़ेगा। क्या होता है जब हम इतने गुस्से से जब कोई एक चीज बोलते हैं, उसका इम्पैक्ट अपने डीएनए पे
होता है। और अपने ये तो पूरा साइंस है ही दुनिया भर में, वी कैरी द डीएनए ऑफ अवर एंसेस्टर्स। बिल्कुल। तो ये जो शाखा है बनी है अपनी फैमिली की, वो शाखाओं में ये डीएनए चला गया है। अभी उनको वापस रिवाइव करने के लिए हमें कुछ करना है। अभी ये शाखाएं कैसे, एक पेड़ है, उस पेड़ के नीचे दूसरा पेड़, दो पेड़, तो एक मदर साइड फैमिली, एक फादर साइड फैमिली। अभी ये दोनों डीएनए एक साथ आते हैं और फिर और एक रसायन तैयार हो जाता है जो कहाँ हमें लेके जाता है। तो मुझे ये बोलना है कि अगर आपकी फैमिली में रूट में किसी, मैं ये यहां तक नहीं रुकूंगी कि सिर्फ औरतों को कुछ दुख हुआ है, इवन कुछ मर्दों को भी अगर दुख हुआ है, कोई भी, इवन इन द सेंस किसी को अपने बाजू किया पुराने जमाने में, और काफी फैमिलियों में ऐसे होता है कि अगर कोई हैंडीकैप्ड है और इन बिटवीन डिसेबल हो जाता है, या फिर कुछ आदतों की वजह से उसको शराब की आदत हो गई है या फिर जुए की आदत हो गई है, तो हम उसे फैमिली से बाहर कर देते हैं, ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली। अभी वो जो उसका पेन है वो तो आएगा ही। बिल्कुल। तो मायने रखती है, बहुत ज्यादा मायने रखती है। आई थिंक जब कोई गिर जाता है तब उसको कोई गले लगाए, उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। बिल्कुल। और हम उनको और हमसे दूर कर देते हैं तो वो और उनका ट्रॉमा बढ़ जाता है। और जिस तरीके से हम अवेयरनेस स्प्रेड करेंगे, तभी हम पहले खुद को संभालेंगे। सच बात। जब हम खुद को संभालेंगे, अपना फाउंडेशन अच्छा करेंगे, ताकि हम दूसरों को समझ सके। और इसीलिए हमें अपना हीलिंग, मेरी वूम्ब की जर्नी कैसी थी, ताकि मैं मेरा वूम्ब अच्छा बनाऊं किसी और के लिए। और इसीलिए ये प्रोग्राम किसी स्पेसिफिक जेंडर के लिए नहीं है, इट्स अ कस्टमाइज प्रोग्राम। अगर मेरे पास कुछ मेन आते हैं कि हमें भी करना है, क्योंकि उन्होंने भी गर्भ से ही तो जन्म लिया है। बिल्कुल। तो उनके भी जीवन पे उसका प्रभाव है। एंड आई थिंक ये बहुत इम्पोर्टेंट है सबको ही समझना, मेन को भी समझना एंड विमेन को भी समझना, कि मेन के भी उतने ही स्कारिंग को भी उतनी ही होती है। बिल्कुल। उनके पास भी उतना ही ट्रॉमा है जितना विमेन के पास है। बिल्कुल सही बात कही आपने। और मेरे पास ऐसे केसेस भी है मेन के, जहां पे वूम्ब में मदर को बहुत तकलीफ हो रही थी। तो मैं कैसे हेल्प करूं मदर को, क्योंकि देखिए एक चीज तो है, हमारा मन तो वहां पे है ही, शरीर तो तैयार हो रहा है वूम्ब में, लेकिन मन तो है। अभी ये जो मन है वो क्या ले रहा है, और अपनी माँ का दुख महसूस करके वहां पे वो क्या सोचता है अपने बारे में और क्या लेता है, उसके ऊपर उसका काफी जीवन निर्भर है। वेरी ट्रू। स्वाति जी, मैं अपना एक पर्सनल इंसिडेंट आपके साथ शेयर करूंगी। आपने एक्चुअली जो साउंड से रिलेटेड बोला ना, उससे मुझे ये चीज स्ट्राइक हुई। एक्चुअली सिंस द लास्ट 3 days आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। माइल्ड है, बहुत सिवियर नहीं है, इट्स माइल्ड। और एक्चुअली मेरे फादर को लास्ट वीक ही हैड द सेम सिम्टम्स एंड ही वाज डायग्नोज्ड विद एन एनलार्ज्ड प्रोस्टेट। उनका कल ऑपरेशन है। तो समवेयर मुझे लगता है वो कहीं, आप साइकोसोमैटिक ही समझिए, आपका लिंक होता है आपके पेरेंट्स के साथ, आपके इमोशंस जुड़े होते हैं। बट आई वुड से लास्ट नाइट मुझे तकलीफ थोड़ी ज़्यादा हो रही थी नाइट में, एंड वही ट्रिप्स टू द बाथरूम और ये सब चल रहा था। एंड देन आई काइंड ऑफ सरेंडर्ड। आई सेड टू द हायर एनर्जीज के आई एम सरेंडरिंग, बिकॉज मैं सिर्फ कर सकती हूँ, मैं रिजल्ट पर फोकस नहीं कर सकती। मतलब रिजल्ट मेरे हाथ में है ही नहीं, तो रिजल्ट तो आपके हाथ में, लेकिन हाँ रास्ता भी कई बार आपको नहीं सूझता है, तो आप रास्ता भी दिखाइए, आई विल वॉक। एंड आई डोंट नो क्या चीज़, आई थिंक मैं सो नहीं पा रही थी बिकॉज ऑफ दैट। आई रेड सम आर्टिकल विच वॉज अबाउट साउंड हीलिंग एंड आई लुक्ड अप अ वीडियो नहीं, ऑडियो स्टार्ट किया मैंने फॉर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए, जो स्पेसिफिक साउंड फ्रीक्वेंसी है उसका। एंड मुझे उससे काफ़ी रिलीफ मिला।
एंड समहाउ आई रियलाइज्ड कि ये एक गॉड सेंट था, क्योंकि अब पापा अगर तकलीफ में हैं, मुझे भी सेम तकलीफ हुई, बिकॉज आई एम कनेक्टेड विद दीज थिंग्स, मुझे एक उसका रास्ता मिला रिलीफ का। तो ये शायद मेरे लिए नहीं, उनके लिए है। हाउ वी आर सो कनेक्टेड with our ancestry, with our lineage, with wherever we have come from and wherever we are going to. So I was so thankful in the morning जब मुझे ये रियलाइज हुआ कि अच्छा ये उनको भी हेल्प कर सकता है। आपकी पापा के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, उनका रिकवरी जल्दी हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। ऑफ कोर्स कोई चीज क्यों होती है उसके पीछे भी आपके इमोशनल रीजंस होते हैं। बिल्कुल, मेनी थिंग्स, एंसेस्ट्रल, इमोशनल। So I could see those why it happened to me. बिल्कुल। But जो रिजल्ट मिला आई थिंक वो बहुत ब्यूटीफुल था। स्वाति जी अभी रिसेंटली नवरात्रि का फेस्टिवल गया है और इसको हम सब इंडिया में मतलब अलग अलग रीजन्स में अलग अलग तरह से मनाते हैं खूब धूमधाम से। एंड इसमें 9 नाइट्स होती हैं और हम गर्भ में भी 9 मंथ्स तक रहते हैं। तो क्या इनका कुछ कनेक्शन है दिस फिगर 9 एंड 9 डेज से हम कैसे मैनिफेस्ट करते हैं अपनी लाइफ में उस एनर्जी को, फेमिनिन एनर्जी को? मैं पार्ट में दूंगी जितना मुझे पता है। अगर आपने देवी चालीसा सुनी है तो हर एक अपना शरीर का हर एक भाग वहां पे वो देवी का प्रभुत्व है। राइट। ओके, देवी के इतने फॉर्म्स है। तो जो 9 महीना वो भी एक तरीके से वीवन दो कर रही है अपने शरीर को। उसके ऊपर इन 9 महीने में हर एक ऑर्गन के लिए जो उसका जो फंक्शन है उस पे जो एनर्जी जानी चाहिए। तो मेरे हिसाब से वो पूरा वेविंग है वो आदिशक्ति कर रही है। और वो देवी चालीसा में इतने सुंदर तरीके से उन्होंने बताया है कि आपकी जीवा पे कौन सी देवी है, आपकी आंखों में कौन सी देवी है। तो आदि शक्ति के अनेक रूप है जो 9 महीनों में वो वेव करती है अपने। और हम जो बोलते हैं कि ये जो पीरियड है गर्भ का, कितना भी साइंस आगे बढ़ा है लेकिन ये तो फिर भी एक रहस्यमय है। वहां तक नहीं हम पहुंच सकते, अपने शक्ति के बाहर की वो चीज है और वहां पे उसका स्थान है आदि शक्ति का और शिवा। तो वो जो क्रिएटर एंड क्रिएशन वो दोनों मिलके वो कर रहे हैं। तो वो 9 महीने और उसका जो मुझे लगता है वो है अभी 9 दिन, नवरात्रि के 9 दिन। इसके बारे में तो काफी हर एक दिन का एक देवी का रूप दिया है। 9 रस है अपने, हर एक दिन का एक एक रस है। अगर उसका हम समराइज करेंगे इसे तो क्या आता है, तो आपको जिंदगी अब जब गुजारनी है तो ये सभी नवरसों का हमें आस्वाद लेना है, हमें यूज करना है। कभी आप अपना दिल बहुत दया करुणा से भर देते हो तो कभी आपको उग्र रूप भी धारण करना पड़ता है और वो हमें भूलना नहीं है। कहाँ पे हमें उग्र रूप धारण करना है? उग्र रूप धारण करना इसका मतलब है कि मुझे मेरी बाउंड्री दिखानी है। ये 9 दिन में हम जितना शांत रहेंगे तो उतना देवी का जो ये 9 रसों का उसके जो शक्तियां हैं उसका प्रभाव अपने ऊपर होता जाएगा। क्योंकि ऐसे बोलते हैं कि उसका वो एनर्जी ही इतनी वो 9 दिन में इतनी भारी होती है उसकी कि हम जितना उससे कनेक्टेड है वो हर एक दिन का जो रस है उसका रूप है वो अपने आप में समाया जाएगा। लेकिन उस चीज के लिए हमें अपने अंदर झांक के ये भी देखना है कि मैं कहाँ गलत कुछ कर रही हूँ। जब मैं दया और करुणा से भर रही हूँ तो मुझे ये नहीं चाहिए अरे इसका ड्रेस मेरे ड्रेस से क्यों अच्छा है, वो मुझसे सुंदर क्यों दिखती है। वहां पे हमें ऐसा अरे कितनी सुंदर दिख रही है। या आप देवी का जब भजन गा रहे हो तो आप उसमें समा जाओ, आप जब उसके शरण में जाओगे उस वक्त में तो जो आपको मिलेगा वो जब बस कृपा वर्षाव है। आई थिंक
तो मुझे ऐसा लगता है कि बस देखो नवरस का भी आस्वाद ले लो और अपनी जिंदगी में वो नवरस लाओ, सबको संभाल के और खुद को संभालो। जब आप खुद को संभालोगे, क्योंकि उसने वही तो सिखाया है, मोह माया द्वेष लोभ सब, इसके आगे जाएंगे तो ही कुछ हम कर पाएंगे। और वही मेरे जो लिमिटेड जो है अवेयरनेस, उससे मुझे लगता है कि यही नवरात्रि के 9 दिनों का संयम लाओ अपने आप, ये मुझे लगता है। बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच फॉर एक्सप्लेनिंग इट इन शॉर्ट बट वेरी प्रिसाइजली। थैंक यू। हमारे यहाँ फेमिनिन एनर्जी को गॉडेसेस के रूप में पूजा जाता है, लेकिन फिर भी चाहे हमारे गॉडेस वर्शिप कल्चर हो या औरत को थोड़ा नीचा मानने वाला कोई भी कल्चर, अराउंड द वर्ल्ड कई सेंचुरीज तक विमेन को सप्रेस किया गया। उनके राइट्स मिनिमल थे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी ओवरली डिफाइंड थी और उनका स्कोप घर और बच्चों तक लिमिट किया गया था। It's only since a century maybe that women have started redefining their roles in life. हमें इसका आउटर इम्पैक्ट तो पता है, बट आई वांट टू आस्क कि इस डिसएम्पावरमेंट का साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल इम्पैक्ट क्या रहा विमेन फोक पर? मैं थोड़ा डिफरेंट आंसर दूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे वन इज वुमेन को डिसएम्पावरमेंट कर दिया गया। उसका एक कारण है क्योंकि वुमेन शी फॉरगॉटन दैट she also has to draw a boundary. मुझे हमेशा ना रामायण का लक्ष्मण रेखा बहुत नजदीक है, क्योंकि लक्ष्मण ने वो बाउंड्री, लक्ष्मण रेखा ड्रॉ की थी। अगर वो सीता मैया नहीं जाती थी ना, तो रामायण ही नहीं होता था। बिल्कुल। एनिमल्स ऑल्सो नो हाउ टू ड्रॉ बाउंड्री। हम भूल गए हैं अपनी बाउंड्री। दूसरा चीज है, जब हम अपनी बाउंड्री भूल जाते हैं तो अपने आप हम आजू बाजू को लोगों को चांस देते हैं हमें नीचा दिखाने की, हमें कुछ कमतरता है वो दिखाने की। और फिर ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अगेन आई विल कनेक्ट बैक टू अपना जो शुरुआत में हमने बोला कि एंसेस्टर, अभी मेरी माँ को किसी ने दबाया है, तो उसके अंदर जो लो सेल्फ वर्थ कि मैं तो छोटी हूं, ये जो आया है अभी, वो कुछ तो कहीं और मेरी तरफ आ रहा है। राइट। मेरी बुआ को, मेरी दादी को, या अभी एक ब्लैक शिप ऐसी होनी चाहिए फैमिली में जिसने बाउंड्री ड्रॉ किया। ट्रू, हम उसको रिबेलियस कह देते हैं, बट आई थिंक इट इज मोर समवन हु इज फर्म। वो इज फर्म। नाउ हियर द साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट इज, यहाँ पे जब तक हम काफी सारा सेल्फ वर्क नहीं करते हैं, अभी यहाँ पे सेल्फ वर्क मीन्स क्या, किसी के साथ बात करना, इसका ऑनेस्टली अभी के जहां पे अब हम हैं वहां पे काफी इम्पैक्ट हो रहा है, काफी इम्पैक्ट है। इसलिए जब तक पहले हम क्लोज किसके साथ है उनके साथ बात करें, मेरे कॉन्फिडेंशियल जो कोई है, फर्स्ट क्लोज एंड कॉन्फिडेंशियल, उनके साथ बात करें। अगर उनसे नहीं हो रहा है तो मैं कोई प्रोफेशनल हेल्प ले सकती हूँ क्या, ये साइकोलॉजिकल डिसएम्पावरमेंट निकालने के लिए, क्योंकि ये डिसएम्पावरमेंट का साइकोलॉजिकल के साथ साथ फिर साइकोसोमैटिक जो इम्पैक्ट आप बोल रहे हो, क्योंकि फिर मेरा थायराइड इश्यू आ जाएगा, फिर मेरा पीसीओएस आएगा, फिर मेरा फाइब्रॉइड डेवलपमेंट आ जाएगा, एंड देन इट विल जस्ट कीप इम्पैक्टिंग माय फिजिकल बॉडी। तो ये एक चीज है। तो दिस empowerment is not of this age. This is what मैं अपने फैमिली से के डीएनए से लेके आई हूँ। शायद मेरा कुछ 1-2% ही होगा या 5% होगा, राइट। शायद जो मेरा अभी लो सेल्फ वर्थ या कॉन्फिडेंस नहीं है, या फिर मेरा इरेगुलर पीरियड्स, पीसीओएस, ये जो इश्यूज है, शायद ये मेरे 80% आई एम कैरिंग फ्रॉम माय फैमिली मेंबर्स। ट्रू। तो ये एक हुआ, ये एक आंसर। अभी मैं दूसरा चीज बोलना चाहूंगी। फेमिनाइन एनर्जी इज देयर इन मेन एंड वुमेन बोथ। बिल्कुल, यिन एंड यांग, फेमिनाइन एनर्जी एंड मस्कुलाइन एनर्जी। तो अभी जब कोई मेल इज मोर ऑफ अ फेमिनाइन एंड लेस ऑफ अ मस्कुलाइन, नाउ हिज बॉडी इज
मस्कुलाइन। तो सोसाइटी के लिए, समाज के लिए ऐसे कैसे ये काम नहीं कर सकता, ऐसे कैसे वो बात नहीं कर सकता, ऐसे कैसे वो कमा नहीं सकता। अभी यहाँ पे हुआ ऐसे है कि उसके फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन दोनों एनर्जी का इम्बैलेंस हुआ है। So it is more than, I would say, gender specific. It is more about the imbalances of feminine and masculine energies. और उसका फिर कैस्केडिंग इम्पैक्ट बहुत होता है। Right. अगर मैंने देखा है कि मेरे पिताजी ने काम ही नहीं किया है, मेरी मम्मी ही काम कर रही है, तो अभी हुआ ऐसे कि फैमिली में मस्कुलाइन बिकम मोर पावरफुल और वुमन इज बिकमिंग मोर मस्कुलाइन। अभी यहाँ पे हमें ये भी चीज देखनी है कि हम बीइंग अ वुमन, वी कैनॉट डिनाई द डिजाइन ऑफ द बॉडी ऑफ द वुमन। राइट। कुछ तो सोच के भगवान ने बनाया है ना ये डिजाइन। तो अभी ये जो डिजाइन हुआ है उसमें एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इज द मेंस्ट्रुएशन। So in my womb wisdom program, I do talk about the ancient wisdom of menstruation. This is a power given to a female body. लेकिन इसमें ये भी है कि उसने रेस्ट करना चाहिए। अभी वो ऐसे रहा है कि मेरी बॉडी फीमेल की है, मुझे मेंस्ट्रुएशन आता ही है, लेकिन मैं रेस्ट नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं बहुत भाग दौड़ कर रही हूँ, मैं कंपटीशन के रैट रेस में दौड़ रही हूँ। और समटाइम्स इट इज रैट रेस, समटाइम्स इट इज अ हेल्दी वर्क। मुझे आइडेंटिफाई करना है कि मेरा रेस्टिंग पीरियड कभी है। बिल्कुल। क्योंकि एज पर डिजाइन ऑफ द बॉडी वो 2-3 दिन आपको रेस्ट करना ही है। और जब आप नहीं करते हो तो उसके कैस्केडिंग इम्पैक्ट है, फिर साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल। तो कहीं पे ये विशियस सर्कल होता जा रहा है। और ये मेन और वुमेन दोनों को, एज आई सेड, देयर आर different angles to answer and sort out this issue. Right. जैसे आपने मेंशन किया कि सब कोई ज़्यादा लाइक वर्क को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, ग्रोथ, प्रोग्रेस, आई वुड से उसका इम्पोर्टेंस बढ़ गया है। एंड ये ज़्यादा मैस्कुलिन ट्रेट्स हैं और मैस्कुलिन एनर्जी को एम्पलीफाई करते हैं। और इन टुडेज टाइम, इनफैक्ट अर्बन एरियाज में खास करके, ऑन एंड ऑफ यंग गर्ल्स या इवन सम विमेन जो अपनी फेमिनिटी को थोड़ा सा कम वैल्यू करती हैं या उसको उतना इम्पोर्टेंट नहीं मानती और वो मैस्कुलिन ट्रेट्स ही अडॉप्ट करना चाहती हैं। जैसे व्हेन आई हियर दैट जस्ट अ हाउसवाइफ, तो दुख होता है कि जस्ट कैसे? अ हाउसवाइफ इज सो मच एंड सो पावरफुल, सो मीनिंगफुल। उसके बिना वो परिवार ही नहीं होता। बिल्कुल। बट उनको ऐसा फील होता है कि अगर आई एम नॉट वर्किंग, ऑफ कोर्स आपके टैलेंट्स हैं और उसको एक्सप्लोर करना, उनको फ्लरिश करना, दैट हैज इट्स ओन प्लेस। लेकिन अगर आप वो नहीं कर रहे हैं और आप कंटेंटेड हैं आप अपना घर संभालने में, या मे बी अदर यू आर मोर फेमिनिन इन एनी विच वेज, तो उसको एक अपनी कमी मानने लगे कई जन। या a lot of young girls, they don't want to get married or they don't want to have children. Of course, they have the freedom to have their choice, but if it comes from a place where उनको लगता है कि masculine traits, moving ahead in my career, और ये सभी ज़्यादा important है, gaining power, ताकि वही masculine energy को amplify करके मैं आसपास में अपना एक रुतबा क्रिएट कर सकूं, तो उसमें भी क्या बैलेंस क्रिएट हो सकता है? मैं एक एग्जांपल देख के बोलती हूँ। तो फेमिनाइन ट्रेट्स एंड मैस्कुलाइन ट्रेट्स, हमें पता है क्या फेमिनाइन ट्रेट्स क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, यस। सो आई विल गो विद द हाउसवाइफ का एग्जांपल। हाउसवाइफ, एज यू राइटली सेड, देयर आर सो मेनी थिंग्स शी इज डूइंग एट होम। नाउ अगर आपके घर में 25 लोग खाने के लिए आ रहे हैं, तो जिस हाउसवाइफ का मस्कुलाइन ट्रेट बहुत अच्छा है, वो 25 लोग जब खाने पे आएंगे तो उसका घर सेट रहेगा, उसका फूड रेडी रहेगा, प्लेट्स रेडी रहेंगे, उसको अगर पकोड़े बनाए हैं, कचौरी बनानी है, तो उसका एवरीथिंग विल बी रेडी एंड
she will start serving and she will have a fantastic time because she has planned strategically. Yes, organization and structure रहेगा. That is the masculine trait. अभी यहाँ पे कहाँ पे आया feminine and masculine? Masculine यहाँ पे she is very much feminine and she is very much masculine with traits. So उसने ये महसूस किया कि मुझे जो गेस्ट आने वाले हैं उनके साथ काफी अच्छा समय बिताना है, मुझे उनको वेलकम करना है. आई वॉन्ट टू गिव वार्म वेलकम टू देम. और उसके पहले उसने 2 दिन पहले से स्ट्रैटेजिकली सब प्लानिंग किया. दिस इज द फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन. नाउ अगर आप कॉर्पोरेट में काम अच्छा कर रहे हो, आपके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, लेकिन आप किसी और मेल या फीमेल के बारे में बहुत जेलस हो, कंपटीशन, अनहेल्दी कंपटीशन. लेकिन मुझे ऐसे लगता है पहली बात तो मुझे कंपटीशन समझ में ही नहीं आता है, क्योंकि हर एक को अपना अपना, हर एक के साथ एक स्किल है, हर एक जन एक यूनिक है और हर एक का अपना अपना प्लान है लाइफ का और हर एक अपने प्लान पे चल रहा है. ओके, अभी कमिंग बैक टू कंपटीशन, ये हमने मनुष्य ने यहाँ पे लाया है कंपटीशन. ओके, तो मैं यहाँ पे भी एक एग्जांपल देती हूँ. अगर मुझे रिले रेस रनिंग करना है ग्राउंड पे, जहां पे मुझे वो वेतन देना है किसी को और मुझे रेस कंप्लीट करनी है, यहाँ पे मुझे कोलैबोरेशन चाहिए क्योंकि हम पूरा टीम को वन करना है. राइट. ओके, अगर मैं सिंगल प्लेयर हूं और रनिंग करने वाली हूं तो मुझे वहां पे कंपटीशन करना ही है, क्योंकि वो हेल्दी कंपटीशन होगा. जिस टाइम मैं ग्राउंड से बाहर जाऊंगी, तब जब मैं सबके साथ मिलूंगी, वो मेरा कोलैबोरेशन होगा. सो फेमिनाइन इज ऑल अबाउट कंपैशन, कोलैबोरेशन, डिवोशन, अंडरस्टैंडिंग. And the masculine is all about strategy, logic, action. It's like, शिवा शक्ति के बिना अधूरा है. Feminine is incomplete without masculine. So ये चीजें, feminine का मतलब ये नहीं है मैं feminine हूं मीन्स मेरे पास आप कुछ नहीं कर पाएंगे जब आपके पास ये strategy, action, orientation नहीं होगा. These two are traits. It's a 2 energies in our system. Yes. A set of traits. तो आपको कहां पे मस्कुलाइन यूज करना है और आपको कहां पे फेमिनाइन यूज करना है, दैट इज द स्किल विच अकॉर्डिंग टू मी इज द यिन एंड यांग बैलेंस, एंड दैट विल गिव यू ग्रोथ, सक्सेस, पीस एंड वेरी मच कामनेस इन योर लाइफ. और अगर कोई भी ये समझे कि हमको सिर्फ एक सेट ऑफ ट्रेट्स ही हैं हम में या हमें वही चाहिए, तो आई थिंक इट्स अ बिग मिस्टेक. बिकॉज हम सब में वैरिंग डिग्रीज तक दोनों होते हैं, प्लस हमें जरूरत भी है इनकी. इफ यू आर टू मैस्कुलिन, you will not be able to understand maybe emotions, you will not be able to nurture people or things, and if you're overly feminine you will not be able to structure things, जैसे आपने बताया. Yes, मुझे यहाँ पे एक डायलॉग आ रहा है ताली सिनेमा, which is like कुछ हमारे यहाँ पे रह जाते हैं. तो वैसा रिसेंटली जो मैंने ताली मूवी देखा, वहां पे एंड में सुष्मिता सेन who is playing a character of गौरी सावंत, जब उसके तरफ से जब लॉ हो जाता है एंड शी वंस द केस, तो उसको प्रेस रिपोर्टर एक क्वेश्चन पूछती है, आपने कैसे सपोर्ट, क्या हुआ, लेकिन वो फैमिली याद. तो मुझे वो एक सेंटेंस उसने बोला, वो काफी याद रहा. माँ ने सिखाया टेक केयर और बाबा ने सिखाया प्रोटेक्ट. This is such a beautiful sentence of balancing of the feminine and masculine. Caring is feminine and protection is the masculine. And if you see this movie so beautifully, there is nothing about the gender. She's so beautifully, she is handling the family, she is handling everything. So it's all about caring, nurturing, which is feminine, protecting, providing is the masculine. And it is also, you also mention about lot of girls who don't want to marry or who don't want to. So single रहना है, अगर single रहना है और single growth करना है, तो आपका feminine and masculine both needs to be in balance. Right. It is not about being married or not. It is about the balance within yourself.
Yes. And also listening to the body, because yes, if you are a female body, you have to give some rest during your periods. बिल्कुल. एंड बॉडी को ऑनर करना बहुत ज़रूरी है. आपको जो भी मिला है, मैस्कुलिन बॉडी या फेमिनिन बॉडी, मतलब इट इज़ अ गिफ्ट. मैं तो हमेशा वैसे ही देखती हूँ कि बॉडी जो है वो गिफ्ट है. हर चीज़ गिफ्ट है, लेकिन हम शायद हमारी बॉडी के साथ बहुत केयरलेस होते हैं. इवन अदर थिंग्स, यू नो, वी आर केयरलेस. ये तो मेरा ही है, ये मानकर उसके साथ कैसा भी बिहेवियर करते हैं. आई वुड से दैट जब आपको ये एहसास होता है कि मैं मेरे बॉडी के साथ केयरलेस हूँ, सबसे पहली बात यह है कि आप अपने आप को अपराधी मत समझिए. आप अपने आप को ये मत समझिए कि मैं उससे ज्यादा मोटी हूँ, वो मोटा है, ये मैं स्लिम हूँ. नहीं, क्योंकि आपके बॉडी के ऊपर भी आपका फाउंडेशन कैसे, फॉर्मेटिव ईयर्स 0 to 14 कैसे गए हैं, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. सेकेंडली, आपकी खुद की सोल जर्नी. तो बहुत सारे रीजंस होते हैं कि आप अपने बॉडी के साथ कभी अटैच होने लगेंगे. और ये मैं अपने खुद के अनुभव से बोल रही हूँ. बहुत सारे तकलीफें मैंने मेरे बॉडी की मैंने एक्सपीरियंस की है, और काफी हीलिंग करने के बाद, काफी थेरेपीज करने के बाद ये एहसास हुआ है. और ऑफ कोर्स दिस जर्नी बीइंग अ थेरेपिस्ट, एज आई वाज लर्निंग, हम अपने मन, शरीर और आत्मा से इतने सुंदर तरीके से जुड़ जाने लगते हैं जब आप काम करते हैं अपने मेंटल हेल्थ के ऊपर. तभी जाके आप मन, शरीर और आत्मा से जुड़ने लगते हैं. तो मेरी सब ऑडियंस को एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने बॉडी को कोसो मत. प्लीज अपने आप को कोसो मत, मन को कोसो मत. जब बस पहला खुद से प्यार करो, जैसे हो वैसे हो, बस प्यार करो खुद से, और फिर आपको अपने आप रास्ते मिलने शुरू हो जाएंगे, और वो रास्ते फिर खुलने शुरू हो जाएंगे, और फिर आप देखो आपकी जिंदगी कितनी खूबसूरत होने लगेगी. वेरी ट्रू. हम काफी गिल्ट बना लेते हैं. कंपैरिजन होता है, उससे हेट्रेड क्रिएट करते हैं, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो गिल्ट और शेम क्रिएट करते हैं. मेरे एक सीनियर सर है, बहुत सारे सर से सीखा है, लेकिन उनका एक सेंटेंस याद आया मुझे, जो मुझे शेयर करना है. गिल्ट इज वन ऑफ द यूजलेस इमोशन विच वी आर कैरिंग विद इन अवरसेल्व्स. बस गिल्ट को लर्निंग में कन्वर्ट करो. मैं इससे क्या सीख सकता हूं, मैं इससे क्या सीख सकती हूँ. फ्लिप टू लर्निंग. हो गया जो हो गया सो हो गया, अभी आगे बढ़ो. क्या सीखा है मैंने इससे, और आगे बढ़ो. नहीं आगे बढ़ना आता है तो हाथ संभालो किसी का, किसी के पास जाके पूछो कि मुझे मदद चाहिए, और आपको मदद मिलेगी. कोई आपको ऐसे ही आके नहीं करेगा मदद. वो तो बिना रोए माँ भी दूध नहीं पिलाती बच्चे को, ऐसे कहते हैं. कितना सुंदर कहा मोनल जी आपने. मैम, हम बॉडीज की बात कर रहे हैं, तो विमेन का उनकी बॉडीज के साथ, जैसे आपने बोला, एक कॉन्फ्लिक्टिंग रिलेशनशिप है, क्योंकि हम अपनी आइडेंटिटी को अपने एक्सटर्नल ब्यूटी से काफी कनेक्ट करते हैं. जैसे पतला मोटा, गोरा काला, सुंदर बदसूरत, ये सब वर्ड्स का इम्पैक्ट जितना विमेन पर होता है शायद उतना मेन पर नहीं होता. विमेन शायद ज्यादा इन सब चीजों से एसोसिएट करती हैं अपने आप को. साथ ही हम अपने इंटरनल फीमेल ऑर्गन्स को लेकर भी सेंसिटिव हैं. जैसे आपने मेंस्ट्रुएशन का मेंशन किया, तो अब तो फिर भी काफ़ी ओपन हो गया एनवायरनमेंट. बाकी पहले तो इट वाज कंसिडर्ड एम्बैरेसिंग. आप ओपनली बोलते ही नहीं थे कि आई एम मेंस्ट्रुएटिंग, जबकि एक नेचुरल प्रोसेस है. लेकिन हमारा इस टाइप की कंडीशनिंग हो गई थी कि हम इसको वैसे ट्रीट करते थे, जो अब चेंज हो रही है. बट अभी भी देयर इज वन एस्पेक्ट, जैसे हमारी सेक्सुअलिटी होती है, नेचुरल सेक्सुअलिटी, उसको हम अंडरप्ले करते हैं ताकि कोई हमें जज ना करे. दीज आर ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, द फिजिकल बॉडी. तो जो हमारा पावर का सोर्स होना चाहिए, हमारी यूनिक वुमनली बॉडी, उसे हम अपनी वीकनेस की तरह ट्रीट करते हैं. तो इस माइंडसेट से अपने आप को कैसे रिलीज कर सकते हैं? पहले तो दूसरों का सुनो मत. एक तो ये चीज है कि दूसरों का सुनो मत, और एक चीज है प्लीज किसी के बारे में कमेंट मत पास करो, जज मत करो. तो मैं अगर मोटी हूं
और कोई अगर पतला है तो बस ब्लेस दैट लेडी हु इज एंड वी यू डोंट नो कि अगर वो स्लिम है लेकिन अंदर से अगर कमकुवत है, आपको पता नहीं है। राइट। तो मैं पहली चीज ये कहना चाहूंगी कि प्लीज किसी को लेबल मत लगाओ, ये काली है, ये मोटी है, उसकी आंखें ऐसी है, उसकी, वो आप पहले खुद किसी को मत करो, और जिसने आपको बोला है अभी छोड़ दो। लेकिन ये चीज मैं कहना चाहूंगी कि अगर बहुत बचपन में किसी ने बोला है कंपैरिजन, और ये सबसे, इसीलिए मैंने पहले ये बोला कि किसी के बारे में मत बोलो। तो हम पहली तो फाउंडेशन किसी और की अच्छी बना रहे हैं, क्योंकि ये कब जाके महसूस होता है कि मेरा शरीर उस अलग, मीन्स मैं काली हूं, ये मोटी हूं, या मेरा ऐसे, ये कभी होता है जब कोई आपको दिखाता है, कोई आपके बारे में बोलता है। और स्पेशली ये जब होता है जब, अगेन आई विल कम बैक टू 0 to 14, मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस है कि हम जब रिग्रेशन करते हैं, हिप्नोथेरेपी में जाते हैं, तो कितने साल के हो आप, मैं 5 साल की हूं और मेरी बुआ बोल रही है तू काली है। तू ऐसे कैसे काली है, वो देख कितनी गोरी है, तेरी कजिन कितनी गोरी है। क्या हम ये बंद कर सकते हैं? अगर ये हम बंद करेंगे तो पहले तो हम अपने बच्चों का फाउंडेशन अच्छा बना रहे हैं। और खुदा ना करे अगर आप किसी को काला बोल रहे हो तो कुछ सालों के बाद आपकी स्किन टैन हो जाए और आपको काला बनना पड़े। तो प्लीज, यही एक मेरी दरख्वास्त है सब ऑडियंस के साथ कि प्लीज किसी को लेबल मत लगाइए, और किसी ने आपको लेबल लगाया है तो प्लीज उतार के फेंक दीजिए। उसने बनाया है आपको, आदि शक्ति से ही चालू किया ना एपिसोड हमने। तो अगर आप आदि शक्ति को मानते हो, आप नवरात्रि में देवी को मानते हो, उसकी पूजा कर रहे हो, तो आप दूसरी जो देवी है उसके बारे में, या दूसरा जो भगवान है उसके बारे में कैसे ऐसे बात कर सकते हो? बिल्कुल। तो भगवान तो सब में ही है, उसका अंश सब में है, तो आप क्यों लेबल लगा रहे हो? जो है जैसा है, कोई खूबसूरत है। और अगर बहुत थोड़ा गहरा जाके बात करूंगी तो हम सबने अपनी बॉडी कैसे चाहिए, हमें जैसी चाहिए वैसे हमने मांगी है। एट अ सोल लेवल इट्स अ वेरी डिफरेंट स्टोरी। मुझे अभी वहां पे ज्यादा जाना नहीं है, लेकिन मुझे आपने बोला तो मुझे ये टच करना बहुत इंपॉर्टेंट लगा कि भगवान लोगों में है। अब ऐसे थोड़ी ना सोच सकते हो कि हनुमान जी का मुंह ऐसा है और गणेश जी का मुंह ऐसा है, आप उनको लेबल नहीं करते हो तो आप आजू बाजू के लोगों को क्यों लेबल कर रहे हो? बिल्कुल, उनमें जब हम सुंदरता देख सकते हैं तो अपने आसपास जो जीती जागती भगवान घूम रहे हैं उनमें क्यों नहीं देख सकते? बिल्कुल सही। और आपने जो कहा कि हम ऑन द सोल लेवल, हम खुद ही जैसा हमको, हमारे लिए एग्जैक्टली जैसा इस बर्थ में जरूरी है, हमारे एवोल्यूशन के लिए, हमारे ग्रोथ के लिए, हम हर चीज, हमारी बॉडी, हमारा फैमिली, हमारा जो भी एंसेस्ट्रल भी जो भी लेकर आए हैं, हम कौन से कंट्री में बॉर्न हुए हैं, सब कुछ एकदम एक्यूरेट है। बिल्कुल, क्योंकि हम सब एक्यूरेट है। आई जस्ट लव दिस सेंटेंस, हम सब परफेक्ट है, हम सब एक्यूरेट है। और थोड़ा सा होगा ना इम्परफेक्शन, इट्स ओके। इम्परफेक्शन किसके नजर में है? अगर आपके नजर में है कि आपको अगर लगता है कि इम्परफेक्शन ये है कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, हफ्ते में 5 बार मैं कोई भी चीज पे गुस्सा करता हूँ, हफ्ते में 5 बार मैं किसी और के बारे में गॉसिप करता हूँ या करती हूँ, ये आपकी इम्परफेक्शन है। तो ये चीजें अगर चेंज हो जाएगी तो सब कुछ बहुत सुंदर होगा। सही कहा। आप कोई एक थॉट प्रोसेस या प्रैक्टिस शेयर कीजिए जिससे हर वूम बेरर भी बेनिफिट करे और उस वूम से आने वाला हर कोई बेनिफिट कर सके, जो सबको इजी टू डू हो और वो अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर सके। एक 2 चीजें बोलूंगी। एक तो जैसे भी हो खुद से प्यार करो। नहीं कर सकते हो तो हेल्प ले लो, प्रोफेशनल मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर, थेरेपिस्ट, जो भी है आपके, जिससे आपका कनेक्शन होता है, उनसे सेशंस ले लो। और दूसरा एक चीज मुझे सुझाना है कि
जब आपको बहुत स्ट्रेस लग रहा है या काफी चीजें हो रही है, तो बस एक कोने में जाइए, विंडो की तरफ जाइए, बालकनी में जाइए और थोड़ा सा डीप ब्रेथ कीजिए, ब्रेथ वर्क कीजिए। वेरी पावरफुल एंड वेरी सिंपल। वेरी सिंपल ब्रेथ वर्क, ये एकदम इजी है करने के लिए। ये 2 चीजें कीजिए, बाकी तो काफी सारी है, लेकिन ये अगर आप जिंदगी में लाओगे अपने, तो सॉल्यूशंस काफी इजीली आपके पास आ जाएंगे। या राइट। थैंक यू स्वाति जी, ये कॉन्वर्सेशन बहुत ही हार्टफेल्ट था। एज अ वुमन, एज अ वूम बेयरर, एज समवन हु हैज मैस्कुलिन एंड फेमिनिन बोथ इन हर, मैं कई चीज़ों को अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेट कर पाई। जो डीप सेट लिमिटिंग बिलीव्स हैं, शायद उनकी एक लेयर आज मैंने क्रॉस की हो, होपफुली, एंड आई विश द सेम फॉर ऑल माई लिसनर्स। इवन जो मेन सुन रहे हैं, होपफुली उन्हें उनकी लाइफ में जो विमेन हैं उनकी तरफ लव, रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग और ग्रैटिट्यूड बढ़ा होगा, एंड टुवर्ड्स देयर ओन सेल्फ एज वेल एंड अदर मेन। ऑल्सो आई होप एंड प्रे फॉर ईच ह्यूमन कि वो अपने अंदर के मैस्कुलिन और फेमिनिन पावर्स को रिकग्नाइज और ऑनर कर सकें। एंड आई वुड से द बेस्ट वे टू टेक दिस फर्दर वुड बी कि विमेन आपका वूम विजडम प्रोग्राम खुद को गिफ्ट करें, या it's gifted to them by the men in their life. Thank you once again, Swati ji, for this wonderful wisdom that you shared. Thank you, Monal ji. Thank you. आप में से जो भी स्वाति जी से कनेक्ट होना चाहें, उनके लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड हैं। और अब हम फैब 5 राउंड की तरफ बढ़ते हैं। स्वाति जी, मैं आपसे 5 सिंपल क्वेश्चंस पूछूंगी, जिनका आपको एक वर्ड या एक सेंटेंस में रिप्लाई देना है। Difficult, but we'll try definitely. कोई एक ऐसी चीज जिस पर आप चाइल्डहुड में बहुत विश्वास करती थी और अब नहीं करती, वो बताइए। Lethargy. Nice. I think I'm the same. ऐसी कौन सी एक हैबिट या लाइन आपकी मदर यूज करती थी जो आप भी करती हैं? माँ अपनी बेटे को जन्म दे सकती है, उसका कर्म नहीं। वाह, नाउ आई नो वेयर इट इज कमिंग फ्रॉम। ये सारी विजडम। अपनी एक मेमोरी शेयर कीजिए जो आप रिपीटेडली एक्सपीरियंस करना पसंद करेंगे। माय फादर। सो स्वीट। एज अ वुमन, पर्सनली आपका सुपर पावर क्या है? माय फैमिली। नाइस। आप यंग स्वाति को क्या एडवाइस देना चाहेंगे? लव योरसेल्फ। नथिंग बीट्स दैट। वो कोर है, बेस है, मुझे तो लगता है हर चीज का। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू स्वाति जी, वंडरफुल वंडरफul conversation. Thank you so much, Monal ji, and very beautifully crafted, very beautifully, and the questions were so much in depth. I could sense so much of work you have done on this. And thank you so much, all the listeners, for being patient with both of us and listening to us. And thank you once again, Monal, and wish you all the best for this beautiful series which you are conducting. Thank you, Swati ji. Gratitude. Same here. इस एपिसोड को सुनने के लिए मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहती हूँ। अगर इनमें से कुछ विचार आपको अपने से लगे, कहीं मन को छू गए, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम या फेसबुक पर। मेरे बारे में और जानना हो तो मेरी वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। इन सब की डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन की गई हैं। आप जिस भी ऐप पर मुझे सुन रहे हैं, उस पर मुझे 5 स्टार रेटिंग देना मत भूलिएगा। और अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगें तो मेरा शो सब्सक्राइब भी कीजिए। विजडम एक सागर की तरह है, जिसमें जब जब हाथ डालो तब तब एक सुंदर मोती मिलता है। लेकिन उस मोती की चमक कोई एक के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए है। और इसे जितना शेयर करो, उतना ही इस मोती की चमक बढ़ेगी। इसलिए मेरा पॉडकास्ट अपने आसपास, अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग्स सबके साथ शेयर कीजिए और इस विस्परिंग की चेन को बढ़ाते चलिए। अगर करनी हो जीवन को समझने की कुछ बातें,
तो करते रहिए मुलाकातें।